नमस्कार। अगर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में परफेक्ट होना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक चीज़ करें, अपने आप को ट्रांसलेशन में परफेक्ट बना लें। इसके बाद आपको इंग्लिश में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट नहीं होगी। चाहे आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो या स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट हो, 10th के हो, 12th के हो, कोई भी एकेडमिक हो, हाउस वाइफ हो या फिर बिजनेसमैन हो, हर कोई को ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा मदद करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन करते हैं और सही से कर लेते हैं तो इससे आपके तीनों चीज ग्रामर, वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स मजबूत हो जाते हैं। या यूं कहूं कि अगर आपका ग्रामर, वर्ड्स और स्ट्रक्चर तीनों मजबूत रहेगा, सिर्फ तभी आप अच्छे ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और आपको तो पता ही है कि इंग्लिश 3 पिलर पे खड़ा है। मैंने पहले की क्लास में बताया भी था। ग्रामर, वर्ड और स्ट्रक्चर, इन्हीं 3 पिलर के ऊपर पूरा इंग्लिश खड़ा है। ट्रांसलेशन मतलब 100%। ट्रांसलेशन जैसे आप बनाते हैं तो ये आपका 100% हो जाता है। क्यों 100% हो जाता है? क्योंकि ग्रामर, वर्ड और स्ट्रक्चर, इन्हीं तीनों को मिला के ट्रांसलेशन बनता है। इन सबों के बारे में मैंने आपको पहले बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस में बताया है। अगर वो सब क्लास आपका छूट गया है तो क्लास आप जाके जरूर से देख लें। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि बीच में मैं काफ़ी दिन डिसकंटिन्यूड हो गया, कुछ घर के कुछ काम और पर्सनल रीज़न के कारण, लेकिन अब लगातार वीडियो आएगा तो आप क्लासेस को रेगुलर जरूर देखिएगा। चलिए, जैसा मैं बताया कि ट्रांसलेशन मतलब 100% कैसे होता है, इस चीज़ को मैं आपको प्रूव करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एक कॉमन एरर लिया है जिसमें मैंने लिखा है, देखिए, ही गोज टू द मून और दूसरा लिखा हुआ ही वेंट टू द मून। ठीक है। अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो आपको ये दोनों बिल्कुल सही लगेगा, क्योंकि ही के साथ V5 लगता है तो यहाँ पे V5 है, और ही के साथ V2 लगता है तो V2 भी सही है। तो ये आपको देखने में तो दोनों बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन दोनों में एक ही सही है, दूसरा गलत है। तो इस तरह के कॉमन एरर को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, आपका ये तुरंत बन जाएगा। जैसे देखिए, ही गोज टू द मून, वह चांद पे जाता है, और ही वेंट टू द मून, वह चांद पर गया था। तो जरा सोचिए कि चांद कोई पटना या दिल्ली नहीं है जो बार बार कोई जा सकता है। ये सब लाइफ में कोई अगर एक बार भी चला गया तो बहुत हो गया, क्योंकि ये सब जा भी नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चांद पर जाने का कोई हैबिट हो नहीं सकता है। चांद पर गया था, ये सिंगल एक्शन है। हाँ, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सिंगल एक्शन है, यानी जीवन में एक आध बार ये हो सकता है तो होगा, नहीं तो फिर वो भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए नीचे वाला जो है ये सही है और ऊपर वाला गलत है। तो इस तरह के कॉमन एरर को बनाने के लिए आपको बिल्कुल आसान तरीका है, जो भी लिखा हुआ आप उसको हिंदी कीजिए और ऑलमोस्ट 80% तो आपको इसी तरह से बन जाएगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है, मैन नीडेड मनी टू लिव एंड मैन नीड्स मनी टू लिव। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो दोनों सही है, क्योंकि मैन के साथ V2 लगा है, बिल्कुल सही है, और मैन सिंगुलर है तो V5 लगा है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि पता नहीं ऊपर वाला सही होगा कि नीचे वाला, लेकिन यदि आप इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, यदि आप इसका हिंदी कर लेते हैं तो ये बहुत आसानी से आपका बन सकता है। अब देखिए, हमने इन दोनों वाक्यों का हिंदी कर दिया। मैन नीडेड मनी टू लिव, आदमी को जीने के लिए पैसे की जरूरत थी, या ध्यान दीजिएगा थी पे, ठीक है। और दूसरा है मैन नीड्स मनी टू लिव, इसमें हमने किया है आदमी को जीने के लिए पैसे की जरूरत है। तो जरा सोचिए, आदमी मतलब पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो क्या पूरी जाति को पैसे की जरूरत थी, माने इंसान को पैसे की जरूरत थी। अब हम लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है। क्या हम बिना पैसा के जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऊपर वाला जो वाक्य है ये गलत है, और नीचे वाला जो वाक्य है ये बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये हैबिट को दिखाता है। तो वो मान लीजिए आप हैबिट जाने नहीं जाने, बस आपकी हिंदी थोड़ी ठीक हो, ट्रांसलेशन आप कर लेते हैं और ट्रांसलेशन के बाद समझ पाते हैं कि वो क्या कह रहा है, तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ नीचे वाला सही हो गया, ऊपर वाला गलत। ये सब कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है, मैं यहाँ इजी करके थोड़ा आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर ट्रांसलेशन करते हैं तब चाहे वो कॉमन एरर हो या फिर और भी चैप्टर्स हो, जैसे कि रीअरेंजमेंट, पोस्ट टेस्ट,
बाद पैसेज या फिर आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्जेक्ट, ए टू जेड जगह में आप आसानी से इंग्लिश को जीत सकते हैं। मगर अगर आपकी ट्रांसलेशन कमजोर है तो आप हर जगह पे फंसिएगा। क्लियर? जैसे देखिए एक एग्जांपल और हमने लिया है, माई मनी हैज स्टोलन एंड माई मनी हैज बीन स्टोलन। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि बिना हिंदी का ये हिल ही नहीं सकता है। आप इसे अच्छे तरीके से देखिए और बताइए कि दोनों में से कौन सा सही होगा। देखिए पहले वाले का हिंदी होगा मेरे पैसे ने चोरी किया है, और दूसरे वाले का हिंदी होगा मेरे पैसे को चोरी किया गया है। ठीक है, वैसे अगर थोड़ी जानकारी होगी तो आप समझ पा रहे होंगे। ऊपर वाला जो है ये एक्टिव वॉइस में मैंने लिखा है और नीचे वाला जो है ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का भी आपको इल्म होना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी आपको हिंदी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि बड़े आसानी से आप हिंदी की आप समझ गए कि अरे मेरे पैसे ने कैसे चोरी किया, मेरे पैसे का चोरी होगा, यानी नीचे वाला यहाँ पे सही है और ऊपर वाला यहाँ पे गलत है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ समय की कमी है और मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ कि बिना हिंदी किए हुए आपका कोई भी चीज आसानी से नहीं हो सकता है। और यदि आप हिंदी करते हैं तो हर चीज में आपको आसानी होगी। हिंदी का मतलब हुआ कि आपका मान लीजिए अगर दूसरा मदर टंग है तो आप उसमें इसको कन्वर्ट कीजिए, जैसे बंगाली है, कन्नड़ है, तमिल है, जिस भी लैंग्वेज में आप समझ पाते हैं, मगर इंग्लिश को अपने भाषा में आपको समझना पड़ेगा। आपको यकीन नहीं होगा कि मोर देन 80%, 80% से भी ज्यादा कॉमन एरर सिर्फ सॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन, यदि आप अच्छे तरीके से ट्रांसलेट उसे कर पाए हैं तो। और एक चीज है कॉमन एरर ज्यादातर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में ज्यादा हल्ला किया जाता है कॉमन एरर, लेकिन आप समझिए कि कॉमन एरर से सिर्फ तो सारा आपका इंग्लिश का सिलेबस पूरा नहीं होता है। कॉमन एरर हार्डली कितना परसेंट करता है रेस्क्यू इसका, हार्डली इसका 30% ही क्वेश्चन कॉमन एरर से रहता है। 30 मैंने ज़्यादा ही बता दिया, ये 20 से 30 में यूँ कर सकता हूँ कि ये 20 से 30% तक ही क्वेश्चन जो है आपको कॉमन एरर तक हेल्प करेगा। उसके बाद का क्या, उसके बाद का चैप्टर्स का क्या है, तो यदि आपका ट्रांसलेशन है तो सब कुछ आपका होने वाला है। ठीक है, कॉमन एरर का मतलब क्या हो गया, सिर्फ एरर, जबकि ट्रांसलेशन मतलब ऑल। चलिए मैं एक दो चैप्टर और इसका दिखाता हूँ, जैसे मैं आपको रीअरेंजमेंट चैप्टर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ हिंदी कितना ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, ये रीअरेंजमेंट चैप्टर का है। आप में से अगर किसी जिन्होंने पढ़ा होगा तो समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि 1 नंबर और 6, 1 और 6 जो है ये फिक्स लाइन है, और बीच का ये जो 4 लाइन देख रहे हैं पी क्यू आर और एस, इसी को आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है। इस तरह के चैप्टर को रीअरेंजमेंट करता है। मैं इसका डिटेल आपको आगे बताऊंगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इसको बनाने में आपको ट्रांसलेशन कितना हेल्प करेगा। तो लिखा हुआ क्या है, डैड वेंट फिशिंग, मतलब पिताजी मछली पकड़ने के लिए गए। उसके बाद लिखा हुआ सो, इसलिए सी, सो दैट, ताकि सी कुड वेलकम हर, ताकि वो उसकी स्वागत कर सके। बट मॉम स्टेड होम, मॉम घर पे रही, बिकॉज सी वांटेड टू बी देयर व्हेन टेरी अराइव्ड, क्योंकि वह घर पे रहना चाहती थी जब टेरी किसी का नाम है, जब टेरी पहुंचेगी। सर्व हर अ ड्रिंक एंड सम बिस्किट, उसे कुछ पीने के लिए दिया और बिस्किट दिया। एंड मेक हर फील एट होम, और उसे ऐसा एहसास कराया कि वो घर पे है। तो ये पहला और छठा फिक्स है। अब देखिए इस तरह की चीज को बनाने के लिए आपको पूरे के पूरे में ऑलमोस्ट 90% तो आपको ट्रांसलेशन चाहिए। 10% कुछ ट्रिक है वो मैं आगे बताऊंगा, मगर 90% ट्रांसलेशन से पहले बनेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखिए सबसे पहले डैड वेंट फिशिंग, डैड घर ये मछली पकड़ने गए, लेकिन बट मॉम जो है ये घर पे रह गई। बट क्यू, यानी क्यू से कौन सा लाइन बन रहा है, तो पहला लाइन क्यू है, यानी ए नंबर ऑप्शन है। तो देखते हैं इसी लाइन को मिला के, लेकिन मॉम घर पर रह गई। आर, क्यू के बाद आर है, क्योंकि वह चाहती थी वहां रहना जब टेरी आए। उसके बाद यहाँ पे पी बता रहा है, ताकि वह उसका स्वागत कर सके, और उसके बाद एस बताता है, और सर्व कर सके उसे ड्रिंक और कुछ बिस्किट्स। और लास्ट में 6 नंबर लाइन है, एस के बाद 6 है। एंड मेक हर फील एट होम, और उसे एहसास कराए कि वो घर पे है। तो बड़ा आसानी से ये इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ए। तो ये कैसे समझिए, बिल्कुल आसान है, आप इसे ट्रांसलेशन की मदद से बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं।
क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर से करें, और आपसे नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये कोई टेक्निकल चैनल या ऐसा कोई चैनल नहीं है जो एक वीडियो देख लेने से आपका सारा काम हो जाए। ये सीरीज में है। आपको इसके पहले मैंने 64 क्लासेस दिया है, जिसमें से ऑलमोस्ट 50+ क्लासेस सिर्फ ग्रामर का है। तो वो सब क्लासेस अगर आपका मिस हो गया है या फिर बहुत दिन से आप नहीं देखें, तो उन सब क्लासेस को देखें। उसी के ऊपर ट्रांसलेशन है। आगे का क्लासेस बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि अब हम ट्रांसलेशन को पूरे डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। एक और यहाँ पे देख लीजिए, हमने लिया है एक सिनोनिम्स है, ठीक है। ये एक चैप्टर है सिनोनिम्स, आपको पता ही होगा, ये सब मैंने बताया है। तो लॉयल, और इसमें से आपको इन चारों में से कौन सा एक होगा लॉयल का सिनोनिम को बताना है। तो देखिए, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? उस भाषा को, उस वर्ड को या उस वाक्य को हिंदी में बदलना या फिर अपने भाषा में बदलना। तो यहाँ मैं हिंदी को ही मैं मुख्य रूप से मान रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादातर हिंदी भाषी है, तो हिंदी में बदलेंगे। तो लॉयल का मतलब क्या होता है? तो लॉयल मतलब होता है वफादार, ईमानदार। तो ये क्या हुआ? ट्रांसलेशन हुआ, हमने इसे ट्रांसलेट कर दिया। मतलब ट्रांसलेशन सिर्फ वाक्य का नहीं करना, ट्रांसलेशन आपको वर्ड का भी करना है, सब चीज का ट्रांसलेशन करना है तो बन जाएगा। तो लॉयल मतलब ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, काइंड मतलब दयालु, रूड मतलब क्रूर, और ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। अरे तो मिल गया, लॉयल मतलब ईमानदार, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आपका लॉयल, सॉरी यहाँ पे आपका ऑनेस्ट सही हो गया, यानी डी नंबर आंसर हो गया आपका। तो देख रहे हैं बड़ी आसानी से बन गया। रिमेंबर, व्हेन इंग्लिश बिकम्स हिंदी इट इज योर्स। जब इंग्लिश आपका हिंदी बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पहले तो और बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते थे जहाँ पे इंग्लिश की जगह हिंदी पूछा जाता था। तो वहाँ तो 50 मार्क्स का होता था, तो उसमें 40-35 नंबर, 45 नंबर तक भी बच्चे आ जाते थे, बहुत आसानी से, तो सब कुछ समझ में आता था। तो आप याद रखिएगा कि आपको ट्रांसलेशन में 100% परफेक्ट बनना है। कैसे बनना है, क्या करना है, ये सब मैं आपको आगे के क्लासेस में बताऊंगा। आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया।